अब मेरे अजीज तलबा कराम, आप देखिए कि कौम भी बेवकूफ़ है और उलमा भी बेवकूफ़ है। उलमा अपने पेट भरने के चक्कर में है और अवाम मज़े लेने के चक्कर में है। अब देखिए 24 घंटा जो मेहनत करता है इमाम, उसको मिलते हैं 4,000 रुपया, वो भी 4,000 तगादे, 4,000 गालियाँ हैं, और वो भी गुलामी करना पड़ेगी, 4,000 मरतबा सलाम करना पड़ेगा अवाम को, तब कहीं जाके। और जो मुदर्रिसीन इकराम हैं उनको बेचारों को उनको एक साल में एक दफ़ा सैलरी मिलती है, वही रमज़ान में, सिर्फ रमज़ान में। आप इतनी बात समझे। और जितने भी ये पीरजादे हरामजादे हैं, इनको मुफ्त में घर बैठे सैलरी आ जाती है आसमान से, मन्ना सलवा उतरता है उनके लिए आसमान से। सारी ज़कात पीर खा गए, सारा उश्र पीर खा गए। अरे भाई, तुम पीर हो या शैतान हो, क्या हो? सब चीज खा जाते हो। याजूज माजूज भी तो जक़ात नहीं खा पाएंगे जितना जक़ात तुम खा जाते हो। याजूज माजूज वो कौम है, वो सिर्फ किसको, कीड़े मकोड़ों को खाती है, लेकिन कीड़े मकोड़ों से ज्यादा गंदी है ये जक़ात। ये नजासत से ज्यादा, जो नजासत तुम्हारे पेड़ों से निकलती है, सुबह सुबह उठते जाते हो बाथरूम में, उससे ज्यादा गंदी की है ये जक़ात। तुम फिर भी खा जाते हो। और तुम कहोगे चेहरे तो बहुत खूबसूरत होते हैं इन पीरजादों हरामजादों के। अरे जब जो कोई काम ही नहीं करेंगे, घर में बैठे बैठे जक़ात खाएंगे, तो बताओ इनके चेहरे चौंदवी चांद की तरह चमकेंगे या फिर मजदूर की तरह चमकेंगे? आज ये मजदूर की तरह 1 घंटा नहीं काम कर सकते हैं। ऐ मेरे भाइयों के अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यही तालीम दी थी कि तुम घर में बैठ करके सारे हिंदुस्तान की मुरीदों की ज़कात खाते रहना। बोलो। और जो जंग खंदक में अल्लाह के रसूल ने तालीम दी थी, जहां साहबा कराम जो खंदक को खोद रहे थे, तो साथ में आप भी शरीक थे, आप भी खंदक को खोद रहे थे। और जो पत्थर सहाबा कराम से नहीं टूटता था, वो उस पत्थर पे आप अपने हाथों से वो मारते थे, कुदाड़ मारते थे। अल्लाह के रसूल ने, अब ये तो नहीं कह सकते मजदूरी की है, अल्लाह के रसूल ने हर तरीके से तालीम दी, मगर ये तालीम नहीं दी जक़ात खाना। जक़ात खाने की तालीम, और जितने भी सैयद हैं सबसे ज्यादा जक़ात वही खाते हैं। उश्र सब उन्हीं की पेटों में चले जाती है, सारे गरीबों का हक वही खा जाते हैं। अब हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत कहती है अब इनको आरक्षण नहीं देंगे। अरे आरक्षण दो या मत दो, उनके पास वैसी ही संरक्षण है, क्या संरक्षण शैतान का। तो आप ये समझिए तलबा इकराम, इन महफिलों में कहीं से कहीं तक रसूल पाक नहीं आते। अब देखिए जो 24 घंटा मेहनत करता है उसको मिलते हैं 4,000 रुपया, और 24 मिनट जो मेहनत करता है उसको मिलते हैं 40,000 रुपया। तो कौम भी बेवकूफ़ है, उलमा भी बेवकूफ़ है। तो इस वजह से जब कौम बेवकूफ़ है, जब कौम उलमा जो मुदर्रिसीन इकराम है, अइम्मा इकराम को अपनी पैर की जूती पे रखती है, एक चौकीदार से ज़्यादा बदतर समझती है, अगर किसी कौम महल्ले के जो ऐसा बूढ़ा जो अपने महल्ले की 50-50 औरतों को चलाता हो, उसको सलाम नहीं किया, जो जुआ खेलता हो उसको सलाम नहीं किया, तो उसका पत्ता काट देते हैं, उसका पत्ता काट देते हैं। ये है आज हमारी कौम। इतने जुल्म, इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत आइम्मा इकराम पे हो रही है। जुल्म कोई हिसाब किताब है ही नहीं, कोई हिसाब किताब। अब अगर हम जोड़े भी हिसाब, अगर हमारे हिंदुस्तान में 6 लाख गांव हैं, 6 लाख गांवों में आप ये समझ लीजिए मुस्लिम बरादरी 1 लाख में तो रहती होगी। अब 1 लाख में ऐसा तो है नहीं हर गांव में एक मस्जिद है। एक गांव में कम से कम 10-10 मस्जिदें भी होती हैं। एक टाउन में 50-50 मस्जिदें होती हैं, एक शहर में 1-1 हज़ार मस्जिदें होती हैं। तो अब अगर हमारे हिंदुस्तान के आइम्मा इकराम की तादाद जोड़ ली जाए तो कई करोड़ बैठेगी। तो अब इसी एतबार से मेरे भाइयों, आप ये देख लीजिए हमारे आइम्मा इकराम जो मेहनत करते हैं, तुम्हें अल्लाह का नाम, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे अल्लाह का नाम कहना सिखाते हैं, तुम्हारे माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक तुम्हारा साथ देते हैं। सबसे पहले अजान कौन पढ़ता है? जब बच्चा पैदा होता है, हैं? और जब मर जाते हो तो कौन कब्र पे कौन अजान पढ़ता है? कब्र पे पारा कौन पढ़ता है? तो आप इस बात को देखिए, जब तलबा इकराम ने ये देखा कि सिर्फ यहाँ पर ना मुदर्रिसीन इकराम की कोई अहमियत है और ना ही हमारे अइम्मा इकराम की कोई अहमियत है,
तो अब ऐसा करो, जो मार्केट में जो चीज पसंद होती है वही तो फैक्ट्री में बनती है। मार्केट में अगर आधा मीटर वाले कपड़े हैं, नीम बरहना कपड़े, अगर वो पसंद किए जाते हैं तो फैक्ट्री वही माल बना देती है। नहीं समझे? जिस चीज की सबसे ज्यादा ख्वाहिश होती, तो आज हमारी आवाम पढ़े लिखों की कोई जरूरत नहीं है, चाहे पढ़ो या मत पढ़ो, तुम उनको नाते पाक पढ़ना सिखा दो, नाते पाक जो है सुना दो, तुम्हें आलिम मान लेंगे। जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में देख लीजिए, चाहे एक अंगूठा छाप हो, हाई स्कूल का बच्चा, उसे नाम लिखना नहीं आता हो लेकिन इंग्लिश बोलना आती हो, तो वो अपने MBBS डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर है। नहीं समझे? तो आप इसी तरीके से देख लीजिए, आपको नाते पाक पढ़ाना आती है, आपको निस्वा को, अवाम को, जाहिलों को और जाहिल युवा को खुश करना आता हो, तो सबसे बड़े अपने वक्त के तुम अल्लाह मुद्दहर हो। इतनी कौमंदी हो चुकी हमारे हिंदुस्तान में। उलमा किसको मानते हैं? आलिम उसको मानते हैं जो लंबे लंबे जुब्बे, लंबे लंबे साफे और लंबी ऊंची सी टोपी और अच्छी आवाज में गुनगुनाना जानता हो, बस वही सबसे बड़ा आलिम है, चाहे उसका सीना क्या हो, इल्म से कोरा हो। समझे आप? तो अब हमारी उलमा इकराम ने ये कौम की इस्लाह का रास्ता चुना है। ये कौम की इस्लाह का रास्ता नहीं, कौम की बर्बादी का रास्ता है। तो अब देखिए, हमारे देश का मामला भी बिल्कुल पट्ट है। अब हमारे हिंदुस्तान की मौजूदा वर्तमान में सरकार जो है वो कहती है हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे। मतलब ये है कि पूरी दुनिया के यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर सीखने के लिए आएंगे, हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए आएंगे। हालांकि उनकी सरकारी जो स्कूल हैं, ये यूनिवर्सिटियां हैं, विश्वविद्यालय हैं, तो जहाँ पर 50 टीचर होना चाहिए तो वहाँ पर 5 टीचर हैं। जहाँ पर 5 टीचर होना चाहिए हाई स्कूल में, जूनियर स्कूल में, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 1 ही लगा दिया है। तो अब ऐसे बनेगा, जब गुरु ही नहीं है तो विश्व गुरु कैसे बन जाएगा? विश्व गुरु किसी हाल में नहीं बन सकता। अब इसी तरीके से देख लीजिए, जो हमारे मुदर्रिसीन इकराम हैं, तो उनको टाइम पे खाने को नहीं मिलेगा, टाइम पे पहनने को नहीं मिलेगा, टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो क्या बनेंगे? तो मार्केट में जैसा ही माल इस्तेमाल होता है वैसी फैक्ट्री बनाती है। तो अब हमारी आवाम तो पढ़े लिखों की कद्र करती ही नहीं है, अंगूठा छाप को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो बिल्कुल भी हिंदुस्तान में पढ़े लिखों की कोई भी अहमियत नहीं है। जाओ पकोड़े तोड़ो हैं, तुमने सबसे बड़ा जुर्म ये कर दिया, तुम पढ़ गए, MBBS डॉक्टर बन गए, तुम ऐसा है पकोड़े, PhD तुमने कर ली, तुम ऐसा है पकोड़े की दुकान खोल लो, यही रोजगार है तुम्हारे लिए। तो कहने का मतलब ये है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर पढ़े लिखों की कोई भी कदर नहीं है, चाहे वो मुस्लिम बरादरी हो, चाहे वो हिंदू बरादरी हो, कोई सी भी बरादरी हो, आप इतने समझ लीजिए। तो अब हमारे उलमाए, चलो हम पूरे देश की बात नहीं, हम सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत की बात करते हैं, अहले सुन्नत वल जमात की बात करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात में जो ये रास्ता चुना है कौम की इस्लाह का नहीं, कौम की बर्बादी का रास्ता है। और कौम बिल्कुल अंधी हो गई, कौम बिल्कुल बर्बाद हो गई। जिना के दरवाजे सब खुल गए, जुए के दरवाजे सब खुल गए, शराब के दरवाजे सब खुल गए, अय्याशी के जितने भी दरवाजे थे सब खुल गए। अब इन दरवाजों को बंद कौन करेगा? बताओ, तुम बंद करोगे? तुमसे तो एक बुराई, छोटी सी बुराई जहेज वाली, वो बंद नहीं होती। इतने हजार करोड़ों दरवाजे खुले हुए हैं, वो बंद कौन करोगे? आपसे बंद तो नहीं हो पाएंगे, कोई ना कोई बंद कर देगा, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन आपने जो कौम की इस्लाह का रास्ता चुना है वो कौम की इस्लाह का नहीं, कौम की बर्बादी का रास्ता है। और हमारी आवाम ने जो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी इस्लाह मकसूद है, तो ये इस्लाह नहीं, इस्लाह की कौम की बर्बादी है।